इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 27 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। लेकिन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आर्मी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। नहीं, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये जंगों की है और ये सब क्यों कर रहा है? ये मुझे ना पहचानने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये जंगकुक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी जिमिन हूँ। मैं भी पता करके रहूंगी कि ये असली जंगकुक है या फिर नहीं। लेकिन मुझे यकीन तो पूरा है कि ये असली जंगकुक है। मुझे लगा था कि अगर मैं उसे बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो सच बोल देगा और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन उसने ऐसा किया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ गड़बड़ है जरूर। जंगकुक को छिपा रहा है। ये सोचते सोचते जिमिन एक टैक्सी पकड़ती है और अपने घर चली जाती है। अभी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा जिमिन, बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। शुगा, कब तक आप ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे? देखिए, आपका ऑफिस जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं? और वैसे भी अगर आप ऑफिस जाएंगे ना तो आपका माइंड थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाएगा और थोड़ा शांति मिलेगी। तो प्लीज आप ऑफिस जाइए ताकि आपका ध्यान भटक सके, वरना ऐसे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। कैसे भूल जाते? कैसे? इतनी आसानी से ये सब भूलना आसान नहीं है। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। यू नो व्हाट, मैं ऑफिस में जाऊंगा ना तो मुझे वहाँ पर उसकी ज्यादा याद आएगी, क्योंकि ऑफिस में वो ज्यादातर रहता था। गॉड ने पहले मेरे बेबी को मुझसे छीन लिया। मुझे उसका इतना दुख नहीं हुआ है जितना मेरे भाई को होने से हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने बेबी के साथ तो टाइम भी नहीं स्पेंड किया था। लेकिन मैं अपने भाई के साथ बचपन से साथ में हूँ। मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। वो बहुत छोटा था, मैंने उसकी देखभाल की थी जब मॉम डैड हमारे साथ नहीं थे। तो तुम्हें पता है, मुझे अभी भी ये एक बुरे सपने की तरह लग रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा भाई अब नहीं है। आई नो शुगा, ये सब भुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? तुम्हें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। देखो, जंगकुक तुम्हें देखता होगा ना तो वो बहुत सैड रहता होगा, क्योंकि तुम उसके लिए सैड रहते हो। जंगकुक भी ऐसा नहीं चाहता होगा। एंड डोंट वरी, जंगकुक नहीं है तो क्या हुआ? उसका बेबी तो है ना। जिमिन प्रेग्नेंट है, जब उसका बेबी होगा तो वो भी तो जंगकुक की तरह होगा ना। तुम उसके साथ खेल सकते हो, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। हाँ, तुमने सही कहा। और वैसे भी जितना जिमिन हम लोगों से दूर रहेगी ना उतना ही सेफ रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ रहे और हमारी तरह उसे भी खतरा हो। और मुझे बहुत डर लगता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ कहीं उसके साथ ना हो, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। सिर्फ आप ही नहीं शुगा, जिमिन भी मेरे साथ नहीं आना चाहती है, क्योंकि उसे भी पता चल गया है कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो भी बहुत डरी हुई है, इसीलिए वो अपने घर पर ही रहना चाहती है। लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं जिमिन के घर के बाहर भी कुछ गार्ड्स लगा दिए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और अभी तक किसी को पता भी नहीं है कि जिमिन प्रेग्नेंट है। लेकिन कब तक शुगा ये बात छिपेगी नहीं, क्योंकि 2 मंथ्स हो गए हैं। अब उसका टमी भी थोड़ा बाहर आ गया होगा, इसलिए ये बात छिपेगी नहीं। तो अच्छा यही होगा कि वो बाहर निकलना बंद कर दे और जो चेकअप कराना है वो घर पर ही करा ले। मैं एक काम करती हूँ, वैसे भी मुझे आज जिमिन को देखने के लिए जाना है तो मैं उसके घर जाती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जिमिन के घर छोड़ देता हूँ और मैं ऑफिस चला जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई का ऑफिस बर्बाद हो। और जहोप ने बताया था कि मेरे ना जाने की वजह से वहाँ पर बहुत नुकसान हो रहा है और मैं चाहता नहीं कि और नुकसान हो, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ये आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। ओके, तो फिर आपको जाना चाहिए।
होगा। वो क्या है ना, मैं थोड़ा लेट हो गया, ज्यादा देर तक शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। वो क्या है ना, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। आपको पता है, मैंने आपसे बहुत कुछ छीन लिया है और बहुत कुछ जो बचा है वो भी छीन लूंगा। मैंने आपके बड़े बेटे शुगा, उससे भी उसका बच्चा छीन लिया और मैंने आपसे भी आपका बच्चा छीन लिया, आपके छोटे बेटे को मारकर। आपको तड़पने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हो। यही ना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा ना करूँ। मैं तो उनका भाई हूँ, बट क्या करूँ, सौतेला हूँ ना, तो सौतेला ही रहूंगा। मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि शायद आप सुन भी ना पाए। और ये सब करने के पीछे का मकसद भी आप शायद जानती हैं। तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुन लेती? अगर आप मेरी बात सुन लेना तो मुझे सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट क्या करे, आपने मेरी बात सुनी नहीं, तो आपको तो इसकी सजा मिलनी ही थी। और अगर आप नहीं चाहती कि आपका बड़ा बेटा और बड़ी बहू भी मारी जाए ना, तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आपकी छोटी बहू को तो मारने का फायदा नहीं है। वो तो जीते ही जी मर चुकी है बेचारी। जंगकुक से कितना ज्यादा प्यार करती थी और आखिर उसे अलग होना ही पड़ा। कभी कभी मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। एंड डोंट वरी, मैं उसे मारूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर जंगकुक नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना उसके लिए। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। आपको अपनी छोटी बहू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं हूँ। लेकिन मैं आपके बेटे को तो नहीं बचा पाऊंगा ना। इतने सालों से हमने आपको कैद कर रखा है। पहले तो डैड ने आपको कैद कर रखा था, लेकिन उसके बाद मैं आपको संभाला। लेकिन आपने मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि इतने सालों से मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ। और वैसे भी अंकल का तो कोई काम ही नहीं था, इसलिए तो उनको मरना था। लेकिन आप तो काम किए ना। अगर आप एक बार हमारी बात मान ले तो हमारा काम आसान हो जाए। अगर हमारी मजबूरी नहीं होती ना, तो अब तक मैं तुम्हें मौत के घाट उतार चुका होता। क्योंकि मेरा भाई तो है नहीं, तो तुम्हारा क्या काम इस दुनिया में। डैड आप भी ना, इतनी देर से हम बोले जा रहे। अरे उनको तो भी तो बोलने का मौका दे। एक मिनट, मैं इनकी पट्टी हटा रहा हूँ। उसके बाद लेविन हो योंको की मॉम के मुंह से वो पट्टी हटा देता है। तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे? ऑलरेडी तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है, अब क्या चाहते हो तुम? भाभी जी, हमें क्या चाहिए वो आप अच्छी तरीके से जानती हैं। बट क्या करें, आपको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है ना। देखो, तुम लोग जो चाहते हो मैं वो कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। चाहे तुम जो कर लो, तुमने मेरे बच्चे को तो मार ही दिया। लेकिन उस छोटी सी जान की क्या गलती थी, जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था और तुमने उसे मार दिया। अरे भाभी, आप भी ना, उसकी इतनी बड़ी गलती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी गलती ये थी कि वो जॉन फैमिली का वारिस बनता। और आपको वसीयत के मुताबिक तो पता ही है कि आपके दोनों बेटे में से किसी का भी बच्चा पहला हुआ ना, तो सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी प्रॉपर्टी उनके नाम हो। डैड के हम दो बेटे थे, लेकिन डैड को मुझ पर कभी भरोसा था ही नहीं। उन्होंने हमेशा से आपके हस्बैंड पर यानी मेरे भाई पर ज्यादा भरोसा किया ना, तभी तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम कर दी। और मुझे बार बार अपने भाई के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, और मैं नहीं चाहता था कि ये बार बार मुझे करना पड़े। इसलिए मैंने अपने भाई को ही रास्ते से हटा दिया, और इसलिए मैंने आपके बेटे को भी मारा और दूसरे बेटे को भी बहुत जल्द मार दूंगा। फिर मैं लौटा बचूंगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बेटे के नाम होगी। बेचारी जिमी, जंगकुक ने तो उससे प्यार कभी किया ही नहीं था, हमेशा उसे हर्ट करता रहता था। लेकिन धीरे धीरे उनमें नजदीकियां बढ़ने लगी थी, जिससे मुझे डर लगने लगा था कि कहीं जिमिन भी फैमिली को वारिस न दे दे। जिस वजह से मैंने जंगकुक को इतना भड़काया कि उसने जिमिन को फिर से धोखा दिया। जंगकुक जिमिन के पास आना था दूर, उससे बात भी नहीं करता, तो उनका बेबी कहाँ से होता। और अब तो जंगकुक इस दुनिया में है ही नहीं, अब तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे सुगा और ते पर पूरा भरोसा था कि उन दोनों का बेबी जरूर होता, और देखो हो भी गया था। लेकिन उसे उस दुनिया से जाना था। और अगर आंटी आप हमारी बात मान लेना, तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। उसके बाद तो हमें कोई डर ही नहीं रहेगा, तो हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। और आंटी देखो, सौतेला ही सही, मगर मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना, तो आप मेरे नाम प्रॉपर्टी क्यों नहीं कर सकती? एंड ट्रस्ट मी आंटी, डोंट वरी, मैं आपको जंगकुक की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जंगकुक की जगह ले लूंगा, जिस वजह से जंगकुक की हर चीज मेरी हो जाएगी, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी। तो आपको जंगकुक की कमी कभी नहीं महसूस होगी। मैं सब समझती हूँ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालबाजियों में आने वाली नहीं हूँ। मुझे सब पता है कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर उसके भाई होते ना, तो कभी भी उसे मारते नहीं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। डैड, आंटी तो बड़ी ठीक है, ये आसानी से हमारी बातों में आने ही नहीं वाली। पता नहीं कितनी लाशें और देखना चाहती हैं। खैर डैड, मुझे काम है, मैं चलता हूँ, आप इन्हें संभालिए। ओके बेटा, तुम जाओ, मैं इसे देख लूंगा।
तुम ऐसे नहीं मानोगे, आज की तुम्हें मेडिसिन मिली नहीं है ना, इसीलिए इतना उछल रही हो। उसके बाद बॉगम इलेक्ट्रिक शॉक से बार बार उसे टॉर्चर करने लगता है। तुमने कहा था कि जंगो के मर जाने के बाद जिमिन मेरी हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास होते हुए दिख नहीं रहा, क्योंकि मैं उसके मन से नहीं मिला। वो बाहर निकलती ही नहीं है और पता नहीं किस टाइम निकलती है, मुझे पता भी नहीं चलता है। मैंने उसे कांटेक्ट भी किया, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। इनफैक्ट वो अब किसी से बात नहीं करती। देखो, मैंने तुम्हारी काफी हेल्प की है, अब तुम्हारी बारी है, मेरी हेल्प करो और जिमिन को मुझे पाने में मेरी मदद करो। तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर सकते, तो तुम कर क्या सकते हो? पहले तो बहुत बोला था कि मैं जंगो को मार दूंगा, मैं जिमिन को हासिल कर लूंगा, और अब क्या हुआ? अब जिमिन को तुम मना भी नहीं सकते। वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो इसमें तुम्हारी गलती है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हाँ, और वैसे भी जब वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो उसका पीछा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो उसे। क्या कहा? मैं जिमिन को छोड़ दूं, और वो भी इतनी आसानी से? तुम्हें पता नहीं क्या मैंने उसके लिए क्या क्या किया है, और अब मैं उसे छोड़ दूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा, और मैं तुम्हारी हेल्प की थी ना। तुमने मुझे जो करने को कहा था मैंने वो किया था, और बदले में मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे जिमिन चाहिए, और तुमने हाँ भी कहा था। अब तुम अपने बातों से पीछे नहीं हट सकते हो। हाँ, बेशक मैंने कहा था, लेकिन अगर जिमिन तुम्हें पसंद नहीं करती है, तुमसे बात नहीं करना चाहती है, तो इसमें भला मैं क्या कर पाऊंगा? तुम क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, आई डोंट केयर, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा कि तुमने क्या क्या किया है। सॉरी हाँ, बट मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम जिमिन को पाना चाहते हो, पर वो तो मेरी है ना। मैंने बस उसे एक बार टच किया था, और मुझे उसका टच इतना ज्यादा पसंद आया ना कि मैं अब उसे शादी करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। तो सॉरी, ये तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि जिमिन तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरी है। जिमिन, तुम्हारा बेबी अब 2 मंथ्स का हो गया है, तो प्लीज उसका और भी ख्याल रखना, और अपने खाने पीने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। तुम फिक्र मत करो ते, मैं अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती हूँ। ते देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन 2 मंथ हो गया है, तुम चाहो तो दूसरा बेबी प्लान कर सकती हो। जिमिन, तुम कह रही हो वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत डर चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा हो, और इसीलिए मैं अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं शुगर के साथ रहती हूँ, और वहाँ पता नहीं कौन हम पर नजर रखता है, हमें पता भी नहीं चलता, जिस वजह से अगर मैं प्रेग्नेंट हो भी जाऊंगी ना, तो उसे फिर से पता चल जाएगा, और कहीं फिर से उसने ऐसा कुछ किया तो मैं सह नहीं पाऊंगी, और इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखते। तुम्हें हमने हाइड करके रखा है, किसी को भी नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो। इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ रहती हो, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमेशा हाई रहो, और हाँ, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि तुम जानती हो, तुम्हारा बेबी 2 मंथ्स का हो गया है, तो तुम्हारा टमी थोड़ा सा बाहर आ गया है, जिस वजह से सबको शक हो सकता है अगर तुम बाहर निकली तो। डोंट वरी ते, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। एंड आज सॉरी, गलती से मैं बाहर चली गई थी चेकअप कराने के लिए, बट अब मैं नहीं जाऊंगी, ओके? और हाँ, तुम भी अपना पूरा ख्याल रखना, और शुगर भाई का भी, बिकॉज जंगकुक के जाने के बाद वो भी बहुत टूट चुके हैं। क्या मैं तेरे को बता दूं कि आज हॉस्पिटल में क्या हुआ? मैं जंगकुक से मिली। नहीं, पता नहीं वो जंगकुक नहीं हुआ तो अभी बताना ठीक नहीं होगा, पहले मुझे पता कर लेना चाहिए कि वो जंगकुक है कि नहीं, उसके बाद में बताऊंगी। क्या हो गया? क्या सोचने लग गई? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैसे मैं ये कह रही थी कि तुम भी अपना ख्याल रखना, ओके? हाँ, मैं तो अपना ख्याल रख लूंगी, लेकिन तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंट अपना ख्याल रखने का, ओके? अब मैं चलती हूँ, क्या है ना, मुझे घर जाना होगा। उसके बाद वे मेन एक दूसरे से बाय बोलते हैं, और ते वहाँ से चली जाती है। ते तो क्या, मुझे अभी ये बात किसी से नहीं बताना चाहिए कि पता नहीं वो जंगकुक है या फिर नहीं, और अगर है तो ऐसा क्यों कर रहा है। पहले मुझे उस बात का पता लगाना होगा कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, तभी मैं किसी से बताऊंगी। पता नहीं, अगर नहीं बताने वाला हुआ तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। दी, आप क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरा होमवर्क हो गया क्या? मेरा होमवर्क तो कब का हो गया दी। वैसे दी, आप जीजू के बारे में सोच रहे थे ना, आपको जीजू की याद आ रही है? दी, आप रो मत। देखो, जीजू भी नहीं चाहते होंगे ना कि आप रो, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, और अगर आप रोगे तो ये बेबी भी तो रोएगा ना। और देखना, जब ये बेबी बाहर आएगा तो देखना बिल्कुल जीजू की तरह होगा, फिर आपको जीजू की याद नहीं आएगी, आप हमेशा बेबी में ही फंसे रहोगे। पहली बार मेरे गधे से बेटे ने कुछ अच्छी बात की है जिमिन, ये सही कह रहा है। जब ये बेबी बाहर आएगा तो देखना बिल्कुल जंगकुक की टू कॉपी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल जंगकुक की तरह दिखेगा। हाँ मॉम, आप लोग ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल जंगकुक की तरह दिखेगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जाके तुम रेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारा रेस्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हारे रूम में कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो गया, ओके?
ओके मॉम, आप सही कह रही हो, मुझे भी थकावट महसूस हो रही है, मैं जा रही हूँ रूम में। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जंगकुक ही हो, क्योंकि मेरी आंखें तुम्हें पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती जंगकुक। अब मुझे और भी खुशी हो रही है कि तुमने मुझे जानकर हर्ट नहीं किया। तुमने जो कुछ भी किया ना मेरे साथ, ये सब तुम्हारी मजबूरी थी। बट डोंट वरी, तुम्हारे प्लान को फेल नहीं होने दूंगी। मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी कि तुम जंगकुक हो। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि मेरे डैड को तुम्हारे डैड ने नहीं मारा था। ये बात तुम्हें कैसे पता चली वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ ठीक हुआ। और जहाँ तक मुझे शक है, ये काम तुम्हारे अंकल और लिमिनो का है, बिकॉज उन पर तुम कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। और मुझे तो पता ही है कि लिमिनो कैसा है, उसने मेरे साथ क्या किया था। मगर कहते हैं ना कि सच्चाई को कितना भी छिपा लो वो छुपती नहीं है, एक ना एक दिन उसे सामने आना ही होता है। और तुम्हारे सच भी सामने आएगा लिमिनो। तुम कब तक बचोगे? एक ना एक दिन तुम्हें जंगकुक के हाथों मरना ही पड़ेगा।